सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बाबा भोले शंकर की जय। ब्रह्मा मुरारी सुराचितलिंगं निर्मल भाषित शोभितलिंगं जन्म जन्म दुख विनाशकलिंगं तत् प्रमाणे प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवमुनि प्रवराचितलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं सर्वसुगन्धितसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतवेशितशोभितलिंगं दक्षसुयज्ञविनाशकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहारसुभाषितलिंगं सञ्चितपापविनाशकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवगणाचितसेवितलिंगं भावय भक्तिविभेभिरेव च लिंगं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुद्धवकारणलिंगं दरिद्रविनाशकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगं सुरवरपुष्पसदाचितलिंगं परात्मकलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यं पठेच्छित्तसान्निधौ शिवलोकोमाप्नोति शिवेन सह मोदते। दोनों का युद्ध शांत हो गया। ब्रह्मा विष्णु दोनों के अस्त्र शस्त्र आकाशमार्ग शांत हो गए। यह घटना देख दोनों आश्चर्य में पड़ गए तथा उस लिंग की हजारों ज्वालाओं से दोनों मोहित हो एक दूसरे से कहने लगे, ओह, यह अद्भुत स्वरूप क्या है। अतीन्द्रियमिदं अस्तंभाग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योद्धवमपि चाधश्चं अवयो लक्ष्यमेव हि। यह अग्नि के समान ज्वालमान तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ। हम लोगों को इस अग्निमय अद्भुत लिंग का इसके नीचे तथा ऊपर के भाग का पता लगाना चाहिए कि यह कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ तक स्थिर है। हम दोनों हैं और दो कार्य एक हैं, इसलिए दोनों को मिलकर एक ही कार्य उचित नहीं है। यदार्थ विचार कर विष्णु शूकर अर्थात बारह रूप धारण किए। वाराहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान सुराः। उसके मूल का पता लगाने के लिए नीचे की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर भाग कर पता लगाने लगे। आकाश की ओर आगे बढ़े वो। एवं वर्षसहस्रं त्वरं विष्णुरधोगतः नापश्यं दल्यमप्यस्यं मूलं लिंगस्य शूकरः। भगवान विष्णु पाताल को भेद कर 1000 वर्ष तक वेग पूर्वक नीचे की ओर जाते रहे, किंतु बारह विष्णु की अग्नि के समान तेजस्वी लिंग के रूप का मूल भाग का अंत का पता नहीं चला। वे थककर उदास, हताश तथा निराश होकर वापस अपनी जगह लौट आए। इधर ब्रह्मा जी उस लिंग का अंत जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ शीघ्रतापूर्वक आकाश में पता लगाते हुए बहुत ऊपर तक गए। तब उन्होंने आकाश मार्ग से एक विचित्र केतकी के पुष्प को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। इस गिरते हुए पुष्प के द्वारा ही मानो सदाशिव शंकर ने उन दोनों पर अनुग्रह किया हो। तब ब्रह्मा जी बोले, किं त्वं पतसि पुष्पेशं पुष्टराटकेन वा धृतः। हे पुष्पराज, तुम क्यों गिर रहे हो? तुमको किसने धारण किया है तथा कितने समय से नीचे आ रहे हो? तब वह पुष्प बोला, मैं सबके अद्भुत इस स्तंभ के मध्य भाग
से हजारों वर्षों से गिरता हुआ नीचे क्यों आ रहा हूँ, किंतु आज तक इसका अंत नहीं मिला। अतः हे ब्रह्मदेव, आप इसके अंत का पता लगाने की आशा त्याग दें। ब्रह्मा जी बोले, मैं हंस का रूप धारण कर इस लिंग का पता लगाने के लिए ही यहाँ तक आया हूँ। अतः हे मित्रवर, तुम्हें हमारा मनोरथ पूर्ण करना होगा। तुझे मेरे साथ चलकर विष्णु से कह देना कि ब्रह्मा जी ने इनका अंत ढूंढ लिया, इसका साक्षी मैं हूँ। ऐसा असत्य बोलने के लिए ब्रह्मा जी ने इतयुक्त्वां केतकं तत्रं प्रणाम पुनः पुनः, उस केतकी पुष्प को बारंबार प्रणाम किया और बोले, हे मित्र, आपत्ति काल में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यही बात श्रीमद् भागवत के अष्टम स्तंभ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कही थी कि स्त्रूषु नरविवाहे च वृतेष्ठे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्वाज्ययु गुपितस्तम। ब्रह्मा जी वापस लौटकर विष्णु के पास आए। विष्णु जी उदास देकर हर्षित हो गए और असत्य का सहारा लेते हुए कहने लगे, अस्तंभाग्रमे तत् समुदीक्षं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदं ततो अवदत्रं हि केतकं मृषां तथेति तद वृतश्चंदिके। हे विष्णु, मैंने इस लिंग के स्तंभ का पता लगा लिया है। इसका साक्षी केतकी का पुष्प है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार पुष्प ने भी झूठ गवाही दे दी। तब ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अब तुम मेरी पूजा करो। तब ब्रह्मा जी की बात सत्य मानकर विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया, फिर खोड़सो प्रचार पूजन किया। तब ब्रह्मा जी के छल तथा विष्णु के द्वारा किया गया पूजन देखकर शिव जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा पर प्रहार करने के निमित्त स्वयं अग्नि स्तंभ से शंकर भगवान प्रकट हो गए। विष्णु जी ने शिव को देखते ही अपने कंपित कर कमलों से उनके चरण पकड़ लिए, फिर बहुत सुंदर स्तुति पाठ किया। एकाक्षराय रुद्राय अकारात्म रूपिणे उकाराय दिदेवाय विद्यादेहाय वै नमः। हे हर, अद्वितीय तथा नाश रहित प्रणव स्वरूप रुद्र को नमस्कार है। आकार रूप परमात्मा तथा उकार रूप आदिदेव विद्यादेह शिव को नमस्कार है। रुद्र रूप अग्नि तथा भद्रों के पति को नमस्कार है। सुंदर वरदाता को तथा अमृत रूप शिव को नमस्कार है। पृथिव्यापिने नमः, पृथ्वी में व्याप्त रहने वाले महेश्वर को नमन करता हूँ। हे करुणाकर, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, हमें क्षमा करें, यह सब आपकी इच्छा से हुआ है। तब शिव जी बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम ईश्वर तत्व की इच्छा रखते हुए भी सत्य बोलते हो। अतः तुम्हें ईश्वरता के साथ मेरी समानता भी प्राप्त होगी तथा आज से तुम्हारी पूजा की संपूर्ण भूमंडल पर पृथक रूप से प्रतिष्ठित होगी और तुम्हारा अनेकों प्रकार से उत्सव पूजा भी होगा। तुम्हारे उपासक होंगे। इति देवं पुरा प्रीतः यत्तेन हरे परम। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु के सत्य बोलने से शिव जी प्रसन्न हुए और समस्त देवताओं के सामने शिव जी ने उनको अपनी समानता प्रदान की। तदंतर देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर करने के लिए अपने भौं के मध्य भाग से एक अद्भुत महाभयानक भैरव को उत्पन्न किया। भैरवाख्यं ध्रुव मध्यात। भैरव शिव को नमस्कार कर बोले, हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे आज्ञा दें। शिव जी बोले, यह ब्रह्मा जो इस जगत का देवता है, उसकी इस लपलपाती हुई तलवार की धार से पूजा करो। आज्ञा पाते ही भैरव ने एक हाथ में ब्रह्मा के केस पकड़े और जिस मुख से वह सत्य बोले थे वह पांचवा मुख काट डाला। तब ब्रह्मा थरथर कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी की ऐसी दशा देखकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु सदाशिव के चरणों में अश्रुपात करते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, त्वयां प्रतेनं पुरां हि दत्तं यस्यं पंचानमीशं चिह्नं तस्माद् क्षमस्वाद्यमनुग्राहं कुरु प्रसादं विधयें हामुस्मय। हे देवाधिदेव महादेव, आपने इन्हें 5 सिर दिए थे, अब आपने
एक नष्ट कर दिया, अतः इन्हें क्षमा कर 4 सिर रहने दीजिए। विष्णु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिव जी ने भैरव को शांत होने का आदेश किया। फिर शिव जी ब्रह्मा से बोले, हे मूर्ख ब्रह्मा, तुम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता बनकर अपनी पूजा कराना चाहते थे, अतः तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए नास्तस्ते सत्यकृते लोके भूयाय स्थानोत्सवादिकम। आज से इस संसार में तुम्हारी पूजा बंद हो जाएगी, कहीं भी तुम्हारा अब उत्सव नहीं होगा, तुम्हारे नाम से अब कोई मंदिर न होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामी, मेरे सिर को काटकर आपने मेरे ऊपर बड़ी भारी अनुग्रह किया। हे संभव, आपको मेरा नमस्कार है। आभूषण के रूप में सर्प का बाजूबंद धारण करने वाले शिव को बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। भगवान शिव जी बोले, अराजकता के कारण इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए अपराधी को दंड देना ही चाहिए। अब से ब्रह्मदेव, आज मैं तुम्हें एक वर प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार करो। वरं ददामि ते तत्रं गृहाणां दुर्लभम परम। आज से अग्निहोत्र, स्वातकर्म तथा श्रोत यज्ञों के तुम ही गुरु बनोगे। सांग एवं दक्षिणा सहित यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा, अतः आज भी यज्ञों में किसी ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है। ब्रह्मा को यह वरदान देकर मिथ्या भाषित केतकी के पुष्प से शिव जी कहने लगे, रे रे केतक दुष्टत्वं सठ दूरमितो व्रजः, ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत प्रजास्तुत परम। हे दुष्ट असत्यभाषी केतक, अब तू शीघ्र हमारे सामने से भाग जा, अब तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा नहीं होगी। तब केतक पुष्प बोला, नमस्ते नाथ, में जन्म निष्फलं भवदायज्ञयाः। हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा से आज यह मेरा जीवन नष्ट हो गया। हे आशुतोष, मुझको क्षमा कर मेरा जन्म सफल कीजिए, आपके दर्शन मात्र से मेरा पाप नष्ट हो गया। इस प्रकार सभी देवताओं के मध्य से केतक पुष्प ने भगवान शिव की स्तुति की। तब शिव जी ने कहा, हे केतक, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, यज्ञ में मंडप निर्माण के समय तू ऊपर रहेगा, मेरे भक्त तुम्हें धारण करेंगे। नंदकिशोर कहते हैं, इतना कहकर कृपा निधान परमेश्वर शिव ने अपने दोनों सुंदर हाथों से प्रीतिपूर्वक उन विष्णु का स्पर्श किया। तब दोनों ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर वहीं पर महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर सब विधि पूजा की। फिर विष्णु बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हम दोनों का यह विवाद तो अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि हम दोनों के इसी विवाद को समाप्त करने के निमित्त आप यहाँ प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे वत्स, आज के इस महत्वशाली दिन में तुम लोगों की पूजा अर्चना से मैं परम संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान महाकाल की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री